हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौरी खान के कुंडली के बारे में। उनका विश्लेषण कुंडली का करेंगे और देखेंगे कि उनके कुंडली में कैसे योग है जिसके कारण आज वो टॉप 50 जो फॉर्च्यून की सबसे शक्तिशाली महिला थी उनके सूची में वो शामिल होने वाली एक महिला थी 2018 में। और उनको जो बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता जिन्हें कहा जाता है किंग खान, शाहरुख खान, उनकी पत्नी हैं वो। और वो खुद भी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है। और फिल्म निर्माता, अंतरिक्ष सज्जाकार, पोशाक डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, ऐसी अलग अलग भूमिका वो निभाती रही है अलग अलग अपने करियर के दौर में। और बड़े बड़े लोग जैसे करण जौहर, जैकलिन फर्नांडीज, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे बॉलीवुड के मशहूर लोगों के साथ उन्होंने वो काम कर चुकी है। और वो फिल्म निर्माण कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और सहायक कंपनियों की सह संस्थापक भी है। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। गौरी खान का रियल नेम गौरी छिबर है, जो मायके का उनका नाम है। और उनका जन्म 8 अक्टूबर 1970 को हुआ था नई दिल्ली में। और बाद में फिर वो मुंबई आ जाती है, जिसमें उनकी मुलाकात शाहरुख खान से होती है और वो दोनों बाद में शादी कर लेते हैं। तो इनके कुंडली में कौन से योग है जिसके कारण शाहरुख खान की भी जो एक प्रकार से जीवनी थी उसको भी उन्होंने काफ़ी निखार दिया। और खुद की पर्सनैलिटी में भी कौन से योग थे खुद के कुंडली में जिसकी वजह से वो खुद भी फेमस हुई। तो आइए जानते हैं गौरी खान की कुंडली के बारे में। तो ये है गौरी खान की कुंडली। D1 चार्ट यानी कि जन्म कुंडली है, जिसमें लगन में ही चंद्र बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों की पर्सनैलिटी काफ़ी आकर्षक होती है। और क्योंकि धनु में लगन भी धनु है और वहाँ पे राशि भी धनु है, क्योंकि चंद्र राशि वहाँ पे धनु हो जाती है, जिसके कारण धनु के जो गुण हैं, गुरु के जो गुण हैं, वो उनके पर्सनैलिटी में हमेशा रहेंगे। और धनु ये एक इंसान को काफ़ी ऊंचे पायदान तक लेके जाने वाली धनु राशि होती है। और जब कभी चंद्र उस राशि में होता है तो इंसान को मेहनत करके और इंसान को अपने स्ट्रगल से वो काफ़ी ऊपर उठाता है। धनु राशि उसका प्रतीक होती है। और लगन के लॉर्ड का स्वामी जो है गुरु, वो खुद जाकर लाभ स्थान में बैठना, ये एक काफ़ी लाभदायक योग इंसान की कुंडली में बनाता है। और जिसके कारण प्रथम भाव और चतुर्थ भाव, जो कि गुरु की दो राशियाँ है, धनु और मीन, तो फर्स्ट और फोर्थ हाउस का लॉर्ड लाभ स्थान में जाना, यानी उम्र भर इंसान कुछ ना कुछ करते रहेगा, कुछ ना कुछ कर्म करते रहेगा, जिसके कारण उसे हमेशा लाभ प्राप्त होंगे। ज़िंदगी भर वो लाभ की कमाई करता रहेगा। और ऐसा इंसान अगर मृत्यु के द्वार तक भी खड़ा रहता है तब भी वो कुछ ना कुछ लाभ अर्जित करा के अपने फैमिली को देकर ही प्रस्थान करेगा। तो ताउम्र ऐसा इंसान लाभ प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर रहता है और अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए वो कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के योग भी इंसान के लाइफ में अच्छे बनते हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान ये प्रॉपर्टी का स्थान है, सुख सुविधाओं का स्थान है, वाहन का स्थान है। तो बड़ी बड़ी वाहनें, बड़े बड़े मकान ऐसा इंसान के लाइफ में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो गुरु के कारण ही उनको प्रसिद्धि मिली, वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति भी लाभदायक सिद्ध हुई। और खुद के लाइफ में भी उन्होंने अपना अलग से उनकी पहचान है और अलग से अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ है। तो इस गुरु के कारण जो लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है। अब बात करेंगे जो लाभ स्थान का लॉर्ड है शुक्र, वो लाभ स्थान में ही है, इसलिए लाभ स्थान खुद भी बहुत स्ट्रांग हो गया। इसलिए इनके लाइफ में लाभ के एक से ज़्यादा स्रोत अवश्य रहेंगे, जो कि हमने देखा है। इनके पति काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है और वो खुद भी काफ़ी जगह उनकी इन्वेस्टमेंट है। इंडिया में उनका काफ़ी बड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम है और एक बहुत बड़ा एक्टर है शाहरुख खान। तो उनके हस्बैंड भी लाभप्रद होंगे और खुद का लाभ स्थान भी उनका काफ़ी स्ट्रांग होगा, जिसके कारण पैसे की आमदनी ये काफ़ी बड़ी चढ़ी और अच्छी रहेगी। अब बात करेंगे जो कर्म भाव का स्वामी है बुध, वो कर्म भाव में है, यानी कि प्रोफेशन के भाव में है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं उनका जो प्रोफेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। वो निर्माता के रोल में आती है, डिज़ाइनर के रोल में है और बड़े बड़े लोगों से उनके संपर्क है। तो अपने करियर से बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाना इस बुध ने उनको दे दिया है और अपने करियर में काफ़ी ऊंचा वो उठेंगी। और क्योंकि बुध ये जो है वो सप्तम भाव का स्वामी होकर दशम भाव में चला गया है
और अपने राशि में उच्च का होकर बैठा है, इसलिए उसकी दूसरी राशि मिथुन यानी कि पति की राशि वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, जिसके कारण शाहरुख खान भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और शाहरुख खान भी इनके प्रोफेशन से जुड़कर काम करेंगे हमेशा, और प्रोफेशन की वजह से इनकी शादी का योग बनेगा ऐसा कुंडली में दिख रहा है, जिसके कारण हमने देखा कि अपने प्रोफेशंस में काम करते हुए उनकी मुलाकात शाहरुख खान से होती है और बाद में फिर वो एक दूसरे के विवाह बंधन में वो बन जाते हैं। तो प्रोफेशन से पति का योग बनना और काफ़ी पति ऊंचे खानदान का होना और काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी होना ऐसे कुंडली में इस दशम भाव में बुध ने ये योग बना दिया है, क्योंकि उसकी मिथुन राशि जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि बुध खुद स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं कर्म स्थान में। सूर्य जो है वो भाग्य के स्थान का मालिक कर्म स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो ये भी एक प्रकार से एक राजयोगी इसे कहते हैं। जब कभी भाग्य भाव का स्वामी कर्म के प्रोफेशन के स्थान में बनेगा जाएगा तो प्रोफेशन से इंसान का जो भाग्य है उसका भाग्योदय हो जाएगा और काफ़ी अच्छे भाग्य खुलने के योग बनेंगे प्रोफेशन के ज़रिए। तो इस सूर्य ने वो भाग्य का द्वार भी खोल दिया, धन का द्वार खोल दिया और भाग्यवादी, धनवान और अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अग्रेसर, काफ़ी सफल, ऐसे इस प्रकार की गौरी खान की पर्सनैलिटी हमको दिखती है, तो इन ग्रहों के योग के कारण। अब बात करेंगे मंगल केतु के योग। मंगल जो सूर्य की राशि में बैठा हुआ है और मंगल ये जो है वो पंचम भाव का स्वामी है, यानी कि लक्ष्मी भाव का स्वामी लक्ष्मी भाव में, पंचम भाव का स्वामी लक्ष्मी भाव में, ये भी धनागमन के योग बनाता है और भाग्य के नए नए रास्ते खोलता है, भाग्य में वृद्धि देता है। तो इस मंगल ने पंचम स्थान का स्वामी होकर और द्वादश भाव का स्वामी होकर जो भाग्य के स्थान में बैठा, तो फॉरेन लैंड से भी इनके संपर्क अच्छे रहेंगे। जैसे कि हमने देखा कि शाहरुख खान की दुबई में भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है और उनको वहाँ पे गिफ्ट भी मिलते हैं, तो वो एक प्रकार से फॉरेन लैंड से भी इनके अच्छे संबंध रहेंगे और फॉरेन लैंड से भी धनागमन ज़रूर होता रहेगा, ऐसा गौरी खान के कुंडली में योग दिखते हैं उनके पति के द्वारा। वो कहीं से भी हो, वो धन दौलत वो घर में ही आने वाली है, तो इसका कारण मेन है मंगल। अब बात करेंगे राहु, जो कि अपने मित्र के राशि में पराक्रम स्थान में जाके बैठा हुआ है। इनके पराक्रम में वो वृद्धि करा रहा है। इसके कारण हम देख रहे हैं कि फॉर्च्यून जो 50 लेडीज़ है 2018 ईयर की, जो टॉप लेडीज़ थी, तो उनके लिस्ट में इनका 2018 में नाम था और ये इसी का कारण ये राहु है कहीं ना कहीं, जो इनको पर्सनैलिटी को, इनके पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर वो आगे बढ़ा रहा है। तो राहु ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अब बात करेंगे इनके जो शनि ग्रह है, वो एक इनका कुंडली का कमज़ोर फैक्टर है, क्योंकि शनि जो है वो नीच का होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि उस शनि पर गुरु की दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है, जो कि अच्छी है। शनि की निगेटिविटी वो ज़रूर कम कराएंगी और शनि लाभ देने वाला इस कुंडली में होगा। लेकिन क्योंकि शनि नीच का होकर बैठा है, इसलिए जब कभी भी शनि की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो संतान से इनको दुख मिलेगा, संतान से परेशानियां मिलेगी, संतान कुछ बुरे कर्मों में फंस सकती है, ऐसा योग यहाँ पे शनि बनाएंगे जब कभी भी वो अंतर्दशा महादशा में आएंगे तब। और क्योंकि वहाँ पे गुरु और शुक्र की दृष्टि है, इसलिए ये अपने संतान से काफ़ी प्रेम करने वाली होंगी, जो कि हम देखते हैं कि शाहरुख खान जब कभी बाहर टूर में जाते हैं, लेकिन गौरी खान अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रखती है, अपने बच्चों को लाड़ प्यार से उन्होंने पाला है। तो इस गुरु और शुक्र की दृष्टि होने की वजह से ये हमें हमेशा अपने बच्चों को प्यार देती रहेंगी और उनका पालन पोषण करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। तो ऐसे योग यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन शनि ने वहाँ पे पंचम स्थान में जाकर इनकी एक तो बुद्धि को थोड़ा स्लो कर दिया और साथ ही साथ संतान से कुछ ना कुछ परेशानियाँ और कठिनाइयाँ वहाँ पे शनिदेव ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो नीच के होकर बैठे हुए हैं मेष राशि में। नवमांश कुंडली की बात अगर करते हैं तो जो इनके पति के स्थान का स्वामी मंगल है और द्वादश भाव का स्वामी मंगल है, वो अष्टम स्थान में जाके बैठा हुआ है। हालांकि अष्टम स्थान में वो ज़रूर बैठा हुआ है, लेकिन अगर स्थिति देखेंगे तो मंगल अपने मित्र गुरु की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए मंगल यहाँ पे भी स्ट्रांग है। लेकिन क्योंकि वो अष्टम स्थान में जाके बैठा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ यहाँ पे बुरी तरह से इम्पैक्ट होती होंगी बीच बीच में। हालांकि शाहरुख खान यहाँ पे अच्छी पर्सनैलिटी दिख रही है कुंडली में, जन्म कुंडली में D1 चार्ट में, लेकिन D9 में अगर मंगल की स्थिति देखेंगे वहाँ पे, जो कि सप्तम भाव का स्वामी है, तो अष्टम भाव में जाने की वजह से शाहरुख खान से कहीं ना कहीं इनकी दूरियाँ रह सकती है
और कहीं ना कहीं थोड़े से मतभेद भी इनके स्वभाव में ज़रूर हो सकते हैं, जिसके कारण शाहरुख खान से इनको सपोर्ट कभी कभी ना मिले। और लगन स्थान का स्वामी शुक्र जो है वो धन कुटुंब वाणी के स्थान में जाके बैठा हुआ है, इसलिए इनका कुटुंब से काफ़ी अच्छा लगाव रहेगा, जो कि नवमाश में हम देख रहे हैं। और शुक्र ये लगन का स्वामी होने के कारण म्यूज़िक आर्ट ड्रामा में इनकी बढ़ चढ़कर रुचि रहेगी, ऐसा यहाँ पे नवमाश में भी दिखता है। अब बात करेंगे सूर्य की, तो सूर्य पराक्रम भाव में जाके बैठा हुआ है अपने मित्र के राशि में, इसलिए अगर इनको सेटबैक मिलेगा तो भी वो सेटबैक शॉर्ट पीरियड का रहेगा। और क्योंकि वहाँ पे कुंडली में देखेंगे तो डिग्री जो है सूर्य की वो भी 21 डिग्री का सूर्य है, और जो कि कुमार अवस्था में है, और जो प्रोफेशन भाव में है D1 चार्ट में, तो प्रोफेशन के रिलेटेड इनको काफ़ी मान सम्मान, काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हमेशा होती रहेगी। ये शनि की महादशा अंतर्दशा का एक निगेटिव फैक्टर छोड़ दे तो ओवरऑल इनको प्रसिद्धि, मान सम्मान ये हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि सूर्य दोनों भी कुंडलियों में D1 और D9 में काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छे है। तो देखेंगे हम लोग तो ये जो मेन इनके प्लैनेट्स है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में स्थित है। परिवर्तन योग बनाकर वो करियर में काफ़ी सफलता दे रहे हैं। लाभ स्थान में अच्छे ग्रह बैठकर लाभ के योग भी बना रहे हैं। लाभ के स्रोतों के एक से ज़्यादा लाभ के स्रोत जरूर रहेंगे, धन के स्रोत रहेंगे, ऐसे यहाँ पे कुंडली में योग दिख रहे हैं। और डिग्री वाइज भी बलाबल ग्रहों में काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे इनके दशा, महादशा और अंतरदशा की। अब इनकी कौन सी महादशा चल रही थी जिसके कारण रिसेंटली जो हुआ, हमने जो देखा कि इनके जो बड़े पुत्र है आर्यन खान वो एनसीबी के गिरफ्त में आ गए, और जिसके कारण इनके आँखों में भी काफ़ी आंसू आ गया, क्योंकि इनका जो हृदय है वो माँ का हृदय है, वो सब समझ सकते हैं। हालांकि इनके जो बच्चे हैं उनके कर्मों पर इनका कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि एक माँ है तो इनका दिल ज़रूर पिघला होगा, और इनके अपने बच्चों के प्रति काफ़ी आस्था है जो गुरु और शुक्र की वजह से हम देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी के कर्म खराब होते हैं तो वो उसके इम्पैक्ट ज़रूर भोगता है कहीं ना कहीं। तो इनकी महादशा, दशा, अंतरदशा कौन सी चल रही थी जिसके कारण इसी पीरियड में इनको इनके बच्चे की वजह से तकलीफ़ मिली, आर्यन खान की वजह से तकलीफ़ मिली, तो उस महादशा के बारे में हम देखेंगे। तो अभी जो महादशा इनकी चल रही है वो गुरु की महादशा है। गुरु लगन भाव के स्वामी होकर आय भाव में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, तो लाभ तो वो ज़रूर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है अभी कि शनि की अंतरदशा चल रही है 2023 तक, जो 2020 में अक्टूबर के बाद स्टार्ट हुई थी, और 2023 तक वो काफ़ी लंबी दशा चलने वाली है। क्योंकि गुरु की महादशा एक तो बड़ी होती है, और उसमें अगर शनि का अंतर आ जाए तो वो और भी ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि शनि ये धीमी चाल वाले प्लैनेट है। एक राशि में वो 2.5 साल तक रहते हैं, हमको पता है। तो ये एक लंबा पीरियड है इनका 2023 तक, मई तक, जिसमें इनको अपने पुत्र के वजह से, अपने संतान की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत, परेशानियाँ ये मिलती रहेंगी, इनका सामना करना पड़ता रहेगा। तो अभी करंटली जो पीरियड चल रहा था अक्टूबर में, 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, जिस पीरियड में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, वो जो एनसीबी के गिरफ्त में आ गए और ड्रग्स के एक बोल सकते हैं ड्रग्स के प्रकरण में वो फंस गए, और अभी तक इनको जेल से रिहाई नहीं मिली है। हालांकि 20 तारीख तक रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसके बाद हम पॉजिटिवली एक नतीजे की कामना करते हैं। लेकिन क्योंकि वो जो उनके जो चैट्स मिले व्हाट्सएप में, वो कहीं ना कहीं उनको अटकाने वाले हैं आर्यन खान के, तो वो किसकी वजह से हुआ। तो इनके कुंडली में अगर सूक्ष्म दशा हम देखेंगे तो गुरु में शनि चल रहा है, उसमें शुक्र और उसमें सूर्य है। तो कहीं ना कहीं शनि जो गुरु में चल रहा है वो इनके महादशा के लिए काफ़ी बैड इफ़ेक्ट दे रहा है, और क्योंकि पंचम स्थान में वो नीच का होकर बैठा है, इसलिए संतान की वजह से कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, और संतान का बुरे संगत में फंसना, या संतान का जो कुकर्म है उसके रिजल्ट, क्योंकि शनिदेव ये न्याय करने वाले ग्रह होते हैं, तो जब कभी उनकी दशा अंतरदशा आती है वो न्याय ज़रूर करते हैं। तो इसका ही कारण था कि उन्होंने अपने अंतरदशा में एक प्रकार से उनके जो बुरे कर्म थे आर्यन खान के, उनको अटकाया। और क्योंकि इनके कुंडली में वो पंचम स्थान में शनि जाकर बैठा है, इसलिए इनको थोड़ी दिक्कत परेशानियां ज़रूर होंगी, और ये काफ़ी इमोशनल भी हो जाएंगी अपने पुत्र के लिए, जो कि हमने देखा है। वो काफ़ी काफ़ी सारे वीडियोस में वो रो रही है, अपना चेहरा छुपा रही है, अपने आंसू छुपा रही है, तो वो नेचुरल सी बात है। लेकिन इस शनि की वजह से इनको ये दिक्कत परेशानियाँ आती रहेंगी, और ये मई 2023 तक ये कहीं ना कहीं योग थोड़े बहुत प्रकार में मिलते रहेंगे। और इसमें आर्यन खान के एक प्रकार से काफ़ी दिनों तक उनको
जेल में मतलब वो रह सकते हैं इनकी महादशा अगर हम देखते हैं तो। हालांकि बीच बीच में अच्छे ग्रहों की सूक्ष्म दशा प्राण दशा आती रहेंगी, तो उसमें हो सकता है कि आर्यन खान को बेल भी मिल जाए, वो छूट भी जाए। लेकिन ये शनि का पीरियड एक लंबा जाता है, तो उसके वजह से आर्यन खान को हो सकता है कि बाद में भी उनको रिमांड में लिया जाए, या बाद में फिर से उनको एनसीबी कहीं ना कहीं कस्टडी में ले, ऐसा भी हो सकता है अगर इनकी महादशा सूक्ष्म दशा हम देखते हैं तो 2023 तक इनका थोड़ा कठिन काल है उनके संतान पक्ष के लिए। लेकिन जैसे 2023 क्रॉस होता है वैसे फिर से इनकी बुध की अंतर्दशा आएगी गुरु में, जो कि इनको फिर से मान सम्मान, फिर से प्रतिष्ठा, और इनका पति इनको प्रतिष्ठा मिला के देगा, ऐसे योग वहाँ पे बनेंगे, क्योंकि बुध जो है वो पति के स्थान का कारक है। तो इस प्रकार से हम कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन्होंने भी इस प्रकार से कुंडली का अध्ययन करना चाहिए, ताकि एक प्रकार से हम थोड़ा डीप में जाकर अपने इन जातक के जो कुंडली के रिजल्ट है उसका हम अच्छे से विवरण कर सके और उसमें सीख सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद और नमस्कार।